मैं ये तस्वीरें दिखा रही उत्तराखंड में 5 में से 5 सीटें 2019 में आई थी। रतन शारदा जी आप बताइए, अगर मैं मानव जी के लॉजिक के हिसाब से जाऊं तो ये सारी सीटें फिर बीजेपी के खाते में। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। देखिए, मैं तो आज 1 साल 2 साल पहले आगे क्या होगा, सीटें किसको कितनी मिलेंगी, इस पर नहीं जाऊंगा जी। मैं कुछ मूल मुद्दों पे आऊंगा। सीधे साधे टीएमसी के व्यक्ति ने कहा ममता जी की ममता बहुत देखी हमने, हाईकोर्ट में केस है, पता नहीं कितनी अनगिनत महिलाओं के रेप वहां हो गए और ममता जी ने उसको उड़ा दिया जब तक हाईकोर्ट ने उसके ऊपर निर्णय नहीं दिया। अब उसकी इंक्वायरी हाईकोर्ट कर रहा है। एक व्यक्ति ने कहा कि ब्रिटिश का कैसा हमने मुकाबला किया था। भारतीय जनता पार्टी भारत की नहीं बाहर की पार्टी है, वो देश की पार्टी नहीं है। और मुझे याद है कि आपके एक सदस्य ने रिपब्लिक में कहा था कि आप तो ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी है, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुणे पे शुरू किया था और 200 लोग में 200 साल राज किया था, हम भी भारत में 200 साल राज करेंगे। ये आपके सर, मैंने आपको टोका। मानव जी लेट हिम स्पीक ना, वो एक बार अपना पॉइंट कर लें, उसके बाद कंप्लीट आप उसके बाद उनको यू कैन टेक हिम। अलग अनर्गल टिप्पणी नहीं अनर्गल नहीं कह रहे हैं, वो सिर्फ कोट कर रहे हैं। जो बोलना था अनर्गल टिप्पणियां नहीं मानव जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगी उनको कंप्लीट करने दीजिए, उनको कंप्लीट करने दीजिए सर। ऐसे नहीं कर रहा हूँ, भड़के मत, रोइए मत। मैं तथ्य की बात करता हूँ, आग लगती है ऑपोजिशन को। जहां तक नीतीश का सवाल है, नीतीश कुमार ने केवल छोड़ा बिहार से भाजपा इसलिए कि उनके साथियों ने उनको झूठे सपने दिखा दिए कि प्रधानमंत्री के पद के दावेदार होंगे। दूर दूर तक उनका स्थान नहीं है। मुझे ये बताइए, राहुल गांधी 3000 किलोमीटर की यात्रा क्या ऑपोजिशन के लिए कर रहे हैं? भाई साहब, वो कांग्रेस के ऑल्टरनेटिव बन के इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो किसी के सामने झुकेंगे नहीं। उनको खुद का प्रधानमंत्री बनना है। उनको ना ममता पसंद है, ना उनको केसीआर पसंद है, ना अरविंद केजरीवाल को पसंद है। यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल को भी और को पसंद नहीं है। आज तक उसने ऑपोजिशन यूनिटी में कहीं साथ दिया है क्या? तो कृपया रियलिस्टिक बनिए। यदि आपके पास नेता नहीं है, आपके पास इकट्ठे आने का कोई कारण नहीं है, केवल नेगेटिव एजेंडा है, पॉजिटिव कुछ भी नहीं है, तो लोग आपको वोट देंगे कैसे? आपको पहले पॉजिटिव एजेंडा तो लाना पड़ेगा। हवा कैसे बदलती है देखिए। रामपुर के अंदर 70 साल बाद एक हिंदू एमएलए जीत कर आया जहां मुस्लिम मेजोरिटी है। आप ध्यान रखिए हवा किस तरफ चल रही है। आप जो बातें कर रहे हैं, हिमाचल में बीजेपी ने हराया केवल 9.9% वोट से। 23 वहां पर रिबेल थे। आपको लगता है कि आगे चलकर पार्टी अलाउ करेगी? नहीं, उस बात को नहीं करेगी। उस बात को तो और दिल्ली के अंदर उनका वोट परसेंटेज गिरा नहीं। जब वोट परसेंटेज गिरा नहीं, जब लगातार वोट बढ़े हैं 27 साल बाद, एक भी पार्टी बताए इंक्लूडिंग बंगाल जिसके वोट परसेंट बढ़े थे। भाई साहब, सीपीएम के वोट परसेंटेज 38% रह गए थे, आखिर में इनके 53 हो गए। तो जरा रियलिस्टिक बनिए, देश के भले के बारे में सोचिए। अजय वर्मा जी, आप लोग रियलिटी से बहुत दूर हैं। रतन शारदा जी कह रहे हैं आप रियलिटी से बहुत दूर हैं। शहजाद जी और अजय वर्मा जी को एक मिनट दीजिए। रियलिटी से आप लोग बहुत दूर हैं। सुचरिता जी, पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, फिर वक्त बताएगा कि गद्दार कौन है। शारदा जी हमारे सीनियर हैं, बुजुर्ग हैं। इतिहास में आज तक आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है प्रशासनिक बूथ कैप्चर के आधार पर कि 32% आज तक किसी भी इतिहास में पार्टी की वफादारी या परिवार की वफादारी की बात में 32% वोट नहीं पड़ी रामपुर में, जो है रामपुर का उदाहरण दे रहे हैं। और चुनाव को भी हिंदू मुस्लिम आपसे तो ये सवाल पहले बनेगा। पहले 30 सेकंड और 60 सेकंड बोल। ये बांटने वाले जो टीम है, जो बांटने वाले लोग हैं, ये हमेशा हर चीज में हिंदू मुस्लिम एंगल, पाकिस्तान हिंदुस्तान, कब्रिस्तान शमशान। अभी तो किसी ने बात नहीं किया। अभी कहा शारदा जी ने हिंदू मुस्लिम एंगल के साथ एक हिंदू जो है विधायक बना है। अरे विधायक होता है, हिंदू बने, मुस्लिम बने, सिख बने, लेकिन इनका एजेंडा है, टारगेटेड है। अच्छा, अभी हमारे एक बड़े योग्य साथी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि ये इस मंच पर ये टीम थे, इस मंच पर वो टीम वाले थे, उसमें वो थे। रतन शारदा जी को लीजिए। जो हमारे राजस्थान में जो हमारे कल हिमाचल में शपथ ग्रहण हुआ, उसमें पता है कौन कौन लोग थे? वो जोड़ने वाले, भारत जोड़ने वाले लोग। आपके उस शपथ ग्रहण में वो थे जिन्होंने प्रचार नहीं किया, लेकिन वो श्रेय के लिए पहली पंक्ति में बैठे हुए थे। सुनते रहिए मेरी। नहीं, आपने जब ये बोला कि कौन था, तो अब आप मुझे बताइए। आज आपने अब वो 2024 की कमान संभालेंगे सर, सवाल यही है। आपने देखा गुजरात में 2024 की कमान कौन संभालेगा? अजय वर्मा जी स्टालिन के प्रतिनिधि थे, वहाँ वेनित मुसोलिन के प्रतिनिधि थे, वहाँ हिटलर के प्रतिनिधि थे, वहाँ नेपोलियन बोनापार्ट के प्रतिनिधि थे, वहां सद्दाम के प्रतिनिधि थे। मतलब ये था कि जिनका मकसद ये है केवल हिंदुस्तान में न व्यापार न नौकरी। सर एक मिनट अजय वर्मा जी, आपने जो बात बोली तानाशाही की बात आप कर रहे हैं। जिसके नेता मोदी की हत्या की बात कर रहे हैं, वो तानाशाही की बात कर रहे हैं। जिनके नेता आपको नहीं पता,
आपको नहीं पता है सर? अरे ये बीजेपी की आपको पता नहीं आईटी है? क्रोनोलॉजी और चाल है। आप तो सर न्यूज चैनल में आए और आपको न्यूज नहीं पता। आदमियों को भेज, ये इसकी जांच करवाऊंगा मैं। एक सेकंड, अरे मैं तो आप ईडी सर और करवाइए, सीबीआई से जांच एफआईआर हो गई है कराऊंगा। सर, बिल्कुल इस कराइए, पटेरिया की जांच हो कराइए, बिल्कुल और इसके कराइए। पीछे एक प्रोटोकॉल प्रोपोगंडिस्ट, नहीं कराइए, ये जो बीजेपी का क्योंकि वहाँ एफआईआर हो गई है सर। ये प्रोपोगंडिस्टों का प्रोपोगंडा, हिटलर का भी एक अच्छा प्रोपोगंडा वर्मा जी, था। जो अच्छा ठीक है ठीक है, आप हर चीज को प्रोपेगेंडा कह देते हैं। नहीं एक मिनट बता रहा हूँ। अच्छा अजय वर्मा जी, अब एक एक करके ठीक है, नहीं एक एक करके, किसी के बीच में नहीं बोला। नहीं तो सब लोग नहीं सब लोग अपनी बारी में बोले, सब लोग अपनी बारी में बोले। अब आपका टाइम खत्म होता है ना, खत्म हो रहा है ना 10 सेकंड में। तो ये मैं अनुरोध करूंगा, आपने वो मुद्दा उठाया सीबीआई से और ईडी से और पुलिस से कि बीजेपी के आईटी सेल की ये चाल है और यही लोग इसे कराने के पीछे वो अभी ज्वाइन हो जाएगा। अब हो गई बात आपकी। आप देखिए पैनल पे पैनलिस्ट सारे बड़े वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं। अजय जी आप भी उन्हीं में से एक एक करके बात करें। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने।